मित्रों नमस्कार। मैं पंडित दिलीप तिवारी। मित्रों, आजकल हमारे समाज में अक्सर आप देखते हैं कि लोगों का विवाह बहुत विलंब से हो रहा है और कभी कभी तो आपने देखा होगा कि विवाह तय हो जाता है और इसके बाद बहुत लोगों की तो कुंडली में आपने देखा होगा जीवन में कि शादी के कार्ड तक छप जाते हैं, इसके बाद भी विवाह कैंसिल हो जाता है। और बहुत लोगों की बहुत उम्र हो गई है, वो रोजगार भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इसके बाद भी उनके विवाह नहीं हो रहे हैं। और बहुत से लोगों को आपने देखा कि उनके शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद तलाक हो जाता है या उनका पति या उनकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, इसको कि वैधव्य योग कहते हैं। या बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि शादी हो सकता है वो शादी प्रेम विवाह ही क्यों ना हुई हो, इसके बाद भी दोनों में अनबन इतनी तगड़ी रहती है कि तलाक नहीं भी हो पाता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं कि लोग अपने अपने घर में रह जाते हैं। तात्पर्य लड़की अपने मायके में रह रही है और लड़का क्या कहते हैं कि अपने घर में रह रहा है। कहने का मतलब तलाक भी नहीं हुआ है, लेकिन जो दाम्पत्य जीवन के सुख होते हैं वो हमें किसी प्रकार से नहीं मिल पाते। इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं या कौन से ऐसे योग होते हैं कि जो हमें इन सब चीज़ों से दूर करते हैं या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट को भूलते हैं। इस संबंध में मैं आपको कुछ योग और वो ग्रह जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी जन्म पत्रिका है। जैसे कि जन्म पत्रिका किसी की भी हो सकती है, किसी की लगन की भी हो सकती है और जन्म पत्रिका में कोई भी राशि हो सकती है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि जो हमारे इन सब विवाह विच्छेद तलाक या शादी होते होते टूट जाना या शादी ना होना, इनके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले आप राहु जी का नाम ले लीजिए, केतु जी का नाम ले लीजिए और शनि देवता की भी कृपा मान लीजिए कि जो ये तीन ग्रह हैं ये हमें शादी के संबंधों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और अब हम इसके बाद आपको बताएंगे, एक हमारे गुरु महाराज हैं, इनको तो इतनी भूमिका नहीं होती तो इनको तो खैर मैं हटा देता हूँ। लेकिन इसके बाद एक शुक्र महाराज हो गए। शुक्र महाराज भी वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और मंगल देवता का तो आपने बचपन से नाम सुना होगा कि जब हम विवाह करने जाते हैं, जन्म पत्रिका किसी की मिलवाते हैं तो अक्सर मंगली है कि नहीं है, इस तरह के योग के बारे में हम किसी न किसी विद्वान से अवश्य चर्चा करते हैं। अब हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। पहला मुद्दा ये कि शादी में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं कि हमारी शादी बहुत विलंब से होती है। तो शादी का जो घर होता है ये मित्रों आपको पता ही होगा, ये लगन होती है, ये चतुर्थ भाव, पंचम, छठम, जो सप्तम भाव होता है, सातवां घर, ये हमारा विवाह का घर होता है। अगर महिला है तो उसके लिए पति का घर और अगर पुरुष है तो उसके लिए ये हो गया पत्नी का घर। ये सातवां भाव जो होता है ये हमारी पूरी भूमिका निभा करता है विवाह के संबंधों को लेकर। सबसे पहले बहुत लोगों की जिनकी शादियां हो जाती हैं, शादियां होते होते टूट जाती हैं और शादी में बहुत विलंब होता है लोगों की। तो हमने अपने अनुभव में उम्र देखी है कि 35, 40, 42 साल तक के हो जाते हैं और विवाह के लिए कोई लड़का अथवा कोई लड़की उनसे रिश्ते को तैयार नहीं होती है, यूँ कह लीजिए कि विवाह नहीं हो पाता है। उसके लिए जो हमने सबसे अधिक अनुभव में देखा है, तो उसके लिए अनुभव की अगर हम बात करें तो शनि महाराज को हमने मुख्य भूमिका निभाते हुए देखा है कि जो कि इस तरह की भूमिकाएं अदा करते हैं। सबसे पहले तो शनि देव की जो दृष्टि है, सबसे खतरनाक दृष्टि जो हमने अपने अनुभव में देखी है, मारक दृष्टि कह लीजिए, खतरनाक कह लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, वो तीसरी दृष्टि की। आपकी जन्म पत्रिका किसी भी
लगन की हो। अगर शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं तो उनकी जो तीसरी दृष्टि होती है वो पड़ती है सप्तम भाव पे। इस तरह की जितने भी जन्म पत्रिकाएं देखी हैं उसमें शादी में बहुत विलंब होता है। और अगर शनिदेव यहाँ ना बैठे, मान लीजिए कि शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो भी हमने जन्म पत्रिकाओं में इस तरह की घटनाओं को होते हुए अक्सर देखा है। तात्पर्य अब आप कहोगे कि शनि की दृष्टि तो यहाँ से भी पड़ सकती है। शनि की दृष्टि क्या कहते हैं कि 10वीं दृष्टि, अगर यहाँ शनि बैठा होगा तो भी शनि 10वीं दृष्टि पड़ जाएगी। जैसे कि यहाँ 7वीं दृष्टि हो गई, यहाँ शनि सूक्ष्म बैठे हैं, यहाँ से तीसरी दृष्टि हो गई थी। और अगर शनिदेव हमारी पत्रिका में यहाँ बैठे होंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी, या स्वयं शनि देवता यहाँ बैठे हों तो ऐसे भी योग बनते हैं। हाँ मित्रों, लेकिन जो सबसे हमने मारक और प्रभावकारी दृष्टि देखी है वो पंचम भाव की देखी है, जिसमें कि अमूमन हम लोग पत्रिका देखते ही बोल देते हैं कि शादी में विलंब हो रहा है, आप इस संबंध में आए हैं क्या। और फिर अगर यहाँ बैठे होते हैं तो भी योग देखा है, लेकिन इतनी अधिक विलंब से नहीं देखा है। और दशम का भी यही खेल होता है कि ऐसा अगर होता है तो भी विवाह में बहुत विलंब हो जाता है। और अब इसके बाद अगर इस तरह की कंडीशन आपकी कुंडली में बन रही है और आप चाहते हैं कि हमें इससे कैसे मुक्ति मिले या कैसे निजात मिले, हमारा विवाह जल्द हो जाए, हमारी बहन का, हमारी पुत्री का, हमारे पुत्र का, हमारे भाई का, तो उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा उपाय भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। इस तरह की किसी की भी कुंडली हो, खासकर शनि अगर यहाँ बैठा हो, तो आप उस बालक या बालिका से ये कहें कि वो कभी किसी तांत्रिक के पास भूल कर भी न जाए। ऐसा हमने 99% कुंडलियों में देखा है कि इस तरह का व्यक्ति, महिला हो अथवा पुरुष हो, वो किसी तांत्रिक के संपर्क में अवश्य जाता है, चाहे वो खुद भी ना गया हो, किसी के साथ ही गया हो, ऐसे स्थान पे भी नहीं जाना है और उससे दी हुई कोई भी ताबीज या काला धागा नहीं पहनना है। लोग धर्म के नाम पे कभी कभी काला धागा पहन लेते हैं, लेकिन अगर कुंडली में इस तरह का शनि बैठा है तो आप लोगों से हमारी अनुरोध है कि अगर आप शादी जल्दी करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का काला धागा न पहने। ये तो हो गया एक शनि का उपाय। अब अक्सर विवाह में जो अब हम चर्चा करते हैं कि तलाक की या विवाह में विलंब होता है, तो उसके लिए जो आप बचपन से सुनते आए होंगे वो मंगल ग्रह है। तो आपको पता है कि मंगल लगन में होता है तो हम मंगली होते हैं, मंगल चतुर्थ भाव में होता है तो हम मंगली होते हैं, मंगल सप्तम भाव में होता है तो हम मंगली होते हैं, मंगल अष्टम भाव में होता है तो हम मंगली कहा जाता है, या 12वें भाव में मंगल होता है तो हम मंगली कहे जाते हैं या मंगली उनको कहा जाता है। अब मित्रों, केवल मंगल मात्र बैठने से ऐसा नहीं होता है कि हमारी पत्नी या हमारे पति को कोई समस्या आ जाएगी, जैसा कि लोग अक्सर डरते रहते हैं। तो आपको ऐसी कोई विशेष नहीं है। हाँ, अगर मंगल के साथ कोई और पापक ग्रह जैसे कि राहु या केतु बैठे हैं, इस तरह के भी हैं, और मंगल का जो अंश होता है वो मंगल बलवान अवस्था में है, तो अक्सर मृत्यु के कारण देखे गए हैं कि पति की पहले मृत्यु हो गई या पत्नी की पहले मृत्यु हो गई। लेकिन अब आप ये मानिए कि 12 खानों में 5 जगह मंगल बैठा होता है तो 45% लगभग आप मान लिया कि जो भी बालक बालिका दिन भर पैदा होते हैं उसमें से 45% लोग मंगली होते हैं। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं कि 45% लोगों की बीवियां मर जाती हैं या 45% लोगों के पति का स्वर्गवास हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी कंडीशन होती है मंगल की कि मंगल किस तरह का, लेकिन जो सबसे अनुभव में सबसे खतरनाक हमने देखा है वो सप्तम भाव का ही जो मंगल होता है, अगर अंश बल के हिसाब से मजबूत हो और साथ में कोई पापक ग्रह हो तो भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि पति या पत्नी को समस्याएं आती रहती हैं। अब यही मंगल के साथ अगर शनि बैठा है, मान लीजिए कि यहाँ बैठा है तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, या शनि यहाँ बैठे थे तो शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, या शनि देव 7 बैठे थे तो भी मंगल की दृष्टि पड़ रही थी। अब या शनि देव यहाँ थे या शनि देव यहाँ भी बैठे थे और मंगल यहाँ बैठा था तो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही थी। तात्पर्य ये कि मंगल शनि का किसी भी तरह से अगर कॉम्बिनेशन होता है
तो तलाक के योग तो इतने प्रबल नहीं होते, लेकिन हाँ पति पत्नी में अक्सर नोक झोंक होती रहती है। ऐसा अनुभव में हमने बहुत बार देखा है कि 99% से अधिक पति पत्नियों के बीच में झगड़े या कुड़ उसको बोलते हैं, उस तरह की चीजें होती रहती हैं। अब हम तलाक के योग की बात करते हैं। तो अब अगर हम तलाक के योग की बात करते हैं तो जो हमारा अनुभव रहा है तलाक के केसों में सबसे अधिक, तो सूर्य और शनि, इसके लिए हमने सबसे अधिक प्रबल योग देखे हैं कि सूर्य शनि आमने सामने हो, सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य शनि साथ हो। तो ऐसे योगों में हमने तलाक के बहुत सारे केस देखे हैं। लेकिन अगर कहीं यही योग और ये शनि और सूर्य का योग छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में होता है तो तलाक में विच्छेदन तो नहीं होता, लेकिन पति पत्नियों के बीच में ऐसे रिश्ते बने रहते हैं कि वो तलाक जैसे ही होते हैं, तात्पर्य कि एक साथ उनको कोई सुख नहीं मिलता। अब ये कंडीशन है, लेकिन इसके साथ मित्रों लोग अक्सर जन्म पत्रिका देखकर बता देते हैं कि तलाक का योग होने वाला है, लेकिन जो अनुभव रहा है उसके हिसाब से नवमांश कुंडली में भी सूर्य और शनि की युति अगर बन रही होती है और वो युति छठे, 8वें और 12वें को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह की बन जाती है तो आप ये मान लीजिए कि 100 में 100% तलाक का योग हो जाएगा। अब ये होता है कि तलाक हो सकता है कि केस फाइल कर दिया गया, तलाक में विलंब हो रहा है। अब अगर इन्हीं के साथ साथ पापी ग्रह भी कोई राहु या केतु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, मान लीजिए 7वें भाव में, और अगर पुरुष की कुंडली है और उसका शुक्र बहुत पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, इस तरह के जितने अधिक योग उसकी पत्रिका में होंगे उतने ही जल्दी तलाक के योग बनने लगते हैं। ऐसा हमने हमेशा कुंडलियों में देखा है। लेकिन जो तलाक का जो प्रबल योग होता है, आप फिर याद कर लीजिएगा कि केवल सूर्य और शनि से नहीं होता है या केवल मंगल से नहीं होता है। होता है इसमें ये होता है कि संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन यही सारी युक्ति अगर नवमांश कुंडली में आपकी बन गई है तो आप अवश्य जान लें कि तलाक आपका अवश्य होगा, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। अब इसी कंडीशन में अगर हम किसी पुरुष की कुंडली देखते हैं तो अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र हमारा बहुत कम अंश का है या शुक्र जैसे यहाँ बैठा है और केतु यहाँ बैठा है, तो केतु की 7वीं दृष्टि शुक्र को पड़ रही है, तो आप मान लें कि उसकी जो पत्नी का सुख है वो उसको कम मिलने वाला है। अब यही केतु यहाँ बैठ गया है, ये केतु यहाँ बैठ गया है, केतु की 5वीं दृष्टि हो गई, या ये केतु यहाँ बैठ गया है। तात्पर्य ये नहीं है कि केवल केतु और शुक्र यही बैठेगा तभी होगा। शुक्र कहीं भी बैठा हो पूरी पत्रिका में, केतु के साथ बैठा हो या केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तो उसको पत्नी के सुख में कमी आ जाती है। ये एक फैक्टर होता है। और इसी प्रकार अगर महिला की कुंडली है और उसमें गुरु महाराज हमारे अच्छे नहीं हैं, नीच के हैं, मान लीजिए कि 10 नंबर के हैं, गुरु महाराज हमारे नीच के हैं, या गुरु महाराज का जो बल है वो बहुत कम है, वो केतु से पीड़ित हैं, और आप ये मान लीजिए कि वो और किसी भी ऐसे पापी ग्रह से पीड़ित हैं, जैसे कि तो आप ये मान लीजिए कि उसकी महिला की कुंडली में पति का जो सुख होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। और हमने जो अपने अनुभव में देखा है, यहाँ का गुरु और यहाँ का गुरु, लोग क्या कहते हैं, लोग विद्वान क्या कहते हैं, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। अगर गुरु नीच का है, गुरु की डिग्री बहुत कम है और गुरु पापियों के साथ है और वो कुंडली किसी महिला की है, तो आप ये मान लें कि उसकी पत्रिका में पति का सुख बहुत कम होता है। इसी के साथ साथ हमने बहुत से कुंडलियों में देखा कि गुरु और शुक्र की युति किसी भी हालत में कहीं बनी हो तो उसके जीवन में जो पति पत्नी के बीच में जो रात का सुख होता है वो उसको कभी नहीं मिल पाता, या यूँ कह दीजिए कि बहुत कम मिलता है। उसके लिए कंडीशन कुछ भी हो कि या पति पत्नी
कहीं साथ ना रहते हों, पति की नौकरी करता हो या पत्नी नौकरी करता हो, या घर में ऐसी कोई समस्या हो, या पति की कोई रात ड्यूटी चलती हो या पत्नी कोई रात में ड्यूटी करती हो, सब मिला के रात में वो एक साथ नहीं रह पाते, और रहते भी हैं तो बहुत कम, या पत्नी बीमार हो गई या पति बीमार हो गया, कंडीशन कुछ भी हो, शर्त कुछ भी हो, सब मिलाकर रात में जो उनके संबंध हैं वो नहीं बन पाते। तो ये हो रहा। अब जो हमने आपको शुक्र और उसके बारे में बताया था, ये आप योग मान लीजिए कि बहुत तगड़ा योग होता है मित्रों। इस प्रकार के विविध विविध प्रकार के योग होते हैं, जैसे कि अगर हमारी कुंडली में महिला की या पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति हो, कहीं भी बन रही हो, तो भी हमने अक्सर देखा है कि मियाँ बीवी के बीच में बहुत सारे झगड़े बने रहते हैं, जो कि तलाक की सीमा तक आपको ले जाते हैं। तो मात्र कोई एक योग से या एक ग्रह देखने से आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि तलाक होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको मंगल शनि का योग बताया, फिर इसके बाद सूर्य शनि का योग बताया, फिर मान लीजिए बृहस्पति खराब है अगर उसकी कुंडली में, और या शुक्र खराब है पुरुष की कुंडली में, या शुक्र और चंद्रमा की युति बनी है। इस प्रकार मान लीजिए हमने आपको 6 योग बताए, तो जिस कुंडली में इससे अधिक योग बनते जाएंगे तो वो योग अक्सर इस तरह की दिक्कत देते हैं, और जितनी कुंडली में जितने अधिक योग होंगे उतनी तलाक की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कभी कभी हमने अनुभव में ये भी देखा है कि अगर लगन पे सूर्य बैठे हैं, वो डिग्री कुछ भी हो, लगन कुछ भी हो, अगर यही दोनों चीज मियाँ और बीवी मतलब पति और पत्नी के कुंडलियों में अक्सर है, तो कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, वो भी एक तलाक का सबब आखिरी में बन जाता है। अब मित्रों इसी प्रकार ये योग बताया हमने। अब आपको कुछ और योग मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में, लेकिन सब मिला के हमारा एक आप तात्पर्य समझ लीजिए, जो लोग हमको डरवाते हैं कि तलाक हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, उसके लिए बहुत सी कंडीशन या बहुत से योग जिम्मेदार होते हैं। केवल मात्र एक आप मंगली देख लें तो ऐसा कह दें, या सूर्य शनि कह दें तो ऐसा कह दें। जब भी आप अपनी पत्रिका को किसी विद्वान के पास मिलवाने जाएं तो आप उस बात का ध्यान रखें कि सब कुछ केवल पत्रिका से नहीं होता है, साथ में हमको चरित्र कुंडली और नवमांश तो अवश्य ही देखना चाहिए। इसके बाद ही कोई निर्णय ले। कोई यदि आपको भ्रामक रूप से डरवा रहा है तो आप उसकी बातों पे कदापि विश्वास न करें, और इस तरह की चीजें हमारे जीवन में बहुत बड़ा उथल पुथल भी कर सकती हैं। तो ऐसा हमारा उन ज्योतिषियों से भी निवेदन है कि जो लोग पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाप के नाम पे लोगों को डरवा के उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं, तो इस विद्या को खराब भी न करें, नहीं तो इस विद्या से लोगों का मोह भंग हो जाएगा और फिर ज्योतिष हमारी लुप्त प्राय समझी जाने लगेगी। मित्रों आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें, जिससे कि जो लोग इन समस्याओं से पीड़ित हैं या इन समस्याओं को लेकर भयग्रसित हैं, वो लोग भयग्रसित से दूर हो जाएं और ये समझें। और किसी भी कोई अगर आपको लगता है कि उन तक हमारा वीडियो पहुंचाएंगे तो शायद वो हमारा वीडियो देखकर कुछ उनको धैर्य मिलेगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार।